दर्शकों, मैं आर्यन तिवारी बारंगनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते थे एक चुनावी दौर चल रहा था जहां पर क्षेत्र पंचायत चुनाव हो या ग्राम सभा चुनाव हो, जो प्रत्याशी होते हैं, दावेदार होते थे, तो वो विकास को लेकर ज़ोर-ज़ोर से वादे करते थे। पर उन वादों पे खरा कौन उतरता है, उसको आज लेकर अगर जो हम आए हैं जनपद लखनऊ के ब्लॉक मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा में, जहाँ के प्रधान जी हमारे साथ बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो वादे किए उन वादों में किसी न किसी एक भी वादे पर अभी तक कायम रहे। प्रधान जी नमस्कार। मेरा राकेश कुमार यादव। वादे तो हमने जनता से बहुत किए, लेकिन वादों पे तो खरा उतरना ही है, काम करना है। हमारे जनता के लिए पेंशन भी करवानी है, आवास भी करवानी है, गाँव रास्ते में नालियाँ भी बनवानी है, ये सब बहुत विकास करना है। प्रधान जी, आपकी शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं? इसके आगे कुछ पढ़ाई को लेकर आप में उत्सुकता नहीं रही? हाँ, कुछ परिस्थितियों के कारण आगे नहीं हो पाया। राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य या कारण क्या रहा? राजनीति में तो हम बचपन से ही हमारी रुचि रही और इससे पहले हम लोग समय आपने गांव में कुछ ऐसे अच्छे विचार लेकर कुछ ऐसे विकास किए जिससे आपको दोबारा एक बार ग्राम सभा ने अपना प्रधान प्रतिनिधि चुना। गाँव में हमने काफ़ी लोगों को अंत्योदय दिया। हमारा बहुत पिछड़ा गाँव था और हम विधवाओं को पेंशन दिया और वृद्धों को पेंशन दिया, विकलांगों को पेंशन दिया, बाकी और नाली क्रमदा को आप जानते हो कि अभी हाल ही में एक हमारी महामारी कुछ समय पहले चल रही थी, उसको लेकर गांव में कुछ आपने कार्य किया? हाँ, गाँव में काफ़ी कार्य किए हैं। दवा ववा छिड़काई गई, साफ सफाई कराई गई, गाँव में जाकर जागरूकता बताई गई कि आप महामारी से थोड़ा सावधान रहिए, ये सब चीज़ें बताई गई। अभी हाल ही में कुछ समय बाद अभी कुछ दिनों बाद हमारा एक त्यौहार आ रहा है जिसे हम स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? अरे उस पर तो हमारा तो बहुत हमारा राष्ट्रीय पर्व है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मनाएंगे, खूब ढंग से अपना विरोध पूरा जो है। आज हम आए थे ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा में, जहाँ के प्रधान जी से हमारी बात हुई है। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आज हम जनपद लखनऊ के ब्लॉक मोहनलालगंज के अंतर्गत ग्राम सभा मेहंदौली गढ़ी में आए हैं, जहाँ के जो प्रधान जी हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी हाल ही में शपथ ग्रहण हो चुकी है, उसके बाद विकास को लेकर उन्होंने ग्राम सभा में कुछ कार्यों को दिखाया है और या फिर कुछ कार्यों में रुचि दिखाई है, कार्यों को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश की है। प्रधान जी नमस्कार। क्या नाम है प्रधान? राजनीति में आने का आपका मुख्य कारण क्या रहा? राजनीति में आने का हमारा मुख्य कारण कि हम गांव में देखते थे कि लोग परेशान रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पिछड़े होते थे। हमने जो है पढ़ा लिखा और फिर जो है आगे आए, अपने समाज की समस्याओं को देखते हुए हम राजनीति आए कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, विकास करेंगे, जो जिस चीज़ के लिए पात्र है उसको वो समस्याएं का समाधान करेंगे। जैसे कहीं पे नाली बनवाना है, कहीं पे खंजा लगवाना है, कहीं पे आरसीसी लगवाना है, जो कॉलोनी आवास का पात्र है उसको आवाज़ देना है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबको शौचालय वितरित कर रहे थे। इसी दौर में काफ़ी लोग शौचालय पा चुके हैं, जो उनका लाभ उठा रहे हैं। अभी जो लोग छूट गए हैं उनको भी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और हम श्री मोदी जी से अपील करेंगे कि जो लोग हमारे छूट गए हैं वो भी शौचालयों को दिया जाए और दे रहे हैं। अभी जैसा कि आप हाल ही में प्रधान पद संभाला है आपने, इसके पहले आपका राजनीति से कुछ संबंध था? राजनीति से तो हमारा संबंध था, हम लोग गांव से जुड़े हुए थे और गांव से ही राजनीति करते थे, लेकिन इसके पहले भी राजनीति में आए थे। हमारा मेन मकसद यही था कि अपने गांव क्षेत्र समाज का विकास करें और प्रधान होने के बाद भी हम अच्छे से अपने गांव समाज का पंचायत का विकास करेंगे। निस्वार्थ भाव से अपने गाँव के लोग या समाज के लोग या अपने क्षेत्र के लोग की सेवा करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ के ग्रामवासियों से पता चला है कि आप किसान यूनियन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो किसानों के प्रति आपके क्या परामर्श हैं? मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ। किसानों के प्रति हमारे परामर्श यही हैं कि जो किसानों की समस्याओं को लेकर
किसान हमारे परेशान रहते हैं। इनकी समस्याओं को लेकर जो है हम उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की समस्याएं बहुत होती हैं। हर किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे हर एक चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में हम लोग उनको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और आप जैसे शपथ ग्रहण हो चुका है, शपथ ग्रहण का 2 महीने बीत चुका है। उसके बाद में आपने गांव में कुछ कार्य विकास को लेकर कुछ कार्यों का अभी दिखाए कुछ कार्य? हाँ, शपथ 2 महीने हो चुका है, लेकिन अभी मैंने खड़ंजे भी लगवाए हैं। तो अभी कार्य हमारा प्रगति पर चल रहा है। पंचायत घर भी कंप्लीट करा है, रंगाई पुताई का मरम्मत करा है। आंगनबाड़ी का भी कार्य मैंने पूरा करा दिया है। और उधर पुलास खेड़ा प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री की पुताई भी करवा दी है। और दूसरा खड़ंजा भी लग रहा है, इसमें नाली भी बन रही है। मैंने काफ़ी कार्य कराए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक महामारी चल रही थी, तो उस महामारी के दौरान आपने ग्रामवासियों की कुछ सहायता की। ग्रामवासियों में जैसे गांव गलियां होती हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनमें दवा का छिड़काव वगैरह। इस महामारी के चलते मैंने जो है सभी अपनी ग्राम पंचायत के 6 गांव में मैंने टैंकर से दवा डलवाई। उसके बाद मास्क बंटवाए थे। बाकी जो असहाय व्यक्ति जिनको जो है राशन की समस्या होती थी, हम लोग उनकी मदद करते थे किसी भी तरीके, चाहे उनको पैसे देकर या फिर राशन देकर। और ये महामारी के दौरान आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा में जितने आपके गांव लगते हैं, उनको देखते हुए पूरी ग्राम सभा में कोई भी ऐसा अभी कोरोना से संबंधित कोई मरीज या फिर कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ हो? मेरी ग्राम सभा में जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही उसकी मौत हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम ग्राम सभा गढ़ी में आए थे, जहाँ के जो हमारे साथ बैठे हैं विपिन रावत जी, उनसे बात की। उन्होंने बताया है किसानों के प्रति भी उनके बहुत से लगाव हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। और राजनीति में भी उनका राजनीति में वो बहुत समय से राजनीति में आए हैं और हाल ही में वो प्रधान पद उन्होंने संभाला है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।